दो बड़े हादसे यहाँ पर हुए। दिल्ली के हादसे की अगर बात करें, ये भी बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर है। लापरवाहियां यहाँ पर भी सामने आती हैं। अब पुलिस इस मामले को देखेगी आगे, लेकिन क्या पुलिस इसको सिर्फ हादसे की नजर से देख रही है, लापरवाही की नजर से यहाँ पर देख रही है? किस तरह से पुलिस अब जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। क्या ये हादसा अचानक हुआ या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? सभी एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर है, इसकी शुरुआत करीब 4 से 5 साल पहले हुई थी और तब से ये सेंटर लगातार चल रहा था। आसपास के जो नर्सिंग होम है, वहाँ से बच्चे यहाँ पर आते थे और ऐसे बच्चे जिनको कुछ समस्याएं होती थी और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अस्पतालों में खर्चा नहीं उठा पाते थे, वो बच्चे यहाँ भेजते थे। और पुलिस के मुताबिक इस मामले में जो नर्सिंग बेबी केयर सेंटर का मालिक है विनीत चीची, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। विनीत चीची के इस बेबी केयर सेंटर में 2021 में एक नर्स का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नर्स एक बच्चे को पीट रही थी। तो उस मामले में भी जो विनोद चीची हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि क्या ये जो बेबी केयर सेंटर है, क्या ये सभी जो रूल्स हैं सरकार के वो फॉलो कर रहा था? क्या इसके पास जो फायर की एनओसी थी वो थी या नहीं थी? क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आमतौर पर जिसके पास एनओसी होती है उसके रिकॉर्ड्स उनके पास होते हैं, लेकिन अभी तक इस जो बेबी केयर सेंटर है इसका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं मिला है। तो ऐसे में संभावना इस बात की है कि इसके पास एनओसी नहीं होगी। अगर एनओसी नहीं होगी तो जो फायर डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार को लिखेगा कि इस बेबी केयर सेंटर को सील कर दिया जाए, यानी कि इसको बंद कर दिया जाए, इस इमारत को बंद कर दिया जाए। इसके साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने जाकर इस बेबी केयर सेंटर में जांच की है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि जो इस बिल्डिंग के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल है, सबसे पहले उसमें आग लगी और शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लगी और आग लगने के बाद जो नीचे गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगी और फिर गाड़ी से जो इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे उनमें आग फैली और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 4 से 5 सिलेंडर फटे और ये जो सिलेंडर फटे ये 50 मीटर तक उछलकर दूर तक गए और उसके बाद जो आग है वो पूरे उसमें बिल्डिंग में फैल गई। चूँकि मासूम बच्चे थे, नवजात बच्चे थे और इसीलिए उनको खोजने में वक्त लगा, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक बच्चे बोल नहीं सकते थे। तो पूरी इमारत में उन्हें खोजने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा और 3 घंटे के बाद इन बच्चों को निकाला गया। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो इस मामले की जांच करें और साथ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि इस मामले में जो भी पॉसिबल एक्शन हो वो कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, अब दिल्ली पुलिस जो है वो इस मामले को देख रही है, तमाम तरह से तमाम एंगल्स को जो है वो देखने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। शुभांग हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांग, ये हादसा हुआ, उसकी वजहों को जो है वो बता रहे थे मुकेश, जो पुलिस की तरफ से बताया गया है। आप वहां पर पहुंचे, आसपास के लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? लोगों की भी कई तरह की शिकायतें इसको लेकर पहले थी कि सिलेंडर का काम यहाँ पर हो रहा था, बड़ी तादाद में सिलेंडर वहां पर मौजूद थे, ये भी बताइए। और दूसरा, माँ बाप को हादसे की सूचना तक यहाँ पर नहीं दी गई, इसके बारे में जो है कुछ पता चल पाया? ये क्यों ऐसा किया गया? जी बिल्कुल तबिश, देखिए सबसे पहले तो बहुत ही दुखद हादसा ये था। सबसे पहले जब भी यहाँ पर आग लगी, सारे के सारे जितने भी स्थानीय निवासी थे वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को यहाँ पर कॉल किया और वही लोग थे जिन्होंने अंदर से बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। उस समय अंदर 2 नर्स मौजूद थी बेबी केयर सेंटर में और उन 2 नर्स की मदद से कि बच्चे कहाँ पर हैं, एक एक करके उन तमाम बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद जब उनको अस्पताल भेजा तो पता चला कि 7 बच्चे फिलहाल अब तक अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इस घर के साथ साथ में 2 और ऐसे घर थे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इन घरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा का पूरा घर अंदर से जल चुका है। और यहाँ पर हमने घर में जाकर के भी लोगों से बात करी। जो लोग हैं इनका ये कहना है कि जो आग लगी है वो आग लगने का कारण ये सिलेंडर्स हैं जिन्हें गलत तरीके से यहाँ पे रखा जाता था, अंदर इनकी रिफिलिंग की जाती थी। बहुत बार लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी करी, लेकिन उसके बावजूद कभी भी किसी भी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया गया। और रोज़
यहाँ पर जितने भी तमाम निवासी हैं सब ने यही कहा कि सड़क से धकेल करके रोज़ यहाँ पर इन गैस सिलेंडर्स को लाया जाता था और जो गाड़ी यहाँ पर जली हुई थी उसी में इन सिलेंडर्स को लेकर आते थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उन गैस सिलेंडर्स की यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, उसका स्टोरेज रूम क्यों फर्स्ट इसके ग्राउंड फ्लोर पे बना दिया था। फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को रखा हुआ था, बैक साइड पे बच्चों को रखा हुआ था। इस सेंटर की सिर्फ एक ही एग्जिट और एंट्रेंस थी और कोई दूसरी एग्जिट एंट्रेंस नहीं थी। निवासियों ने पीछे का गेट बैक की तरफ में कुछ तोड़ करके, दीवार तोड़ करके बच्चों को बाहर निकाला और उनको अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग भी हैं जिनके बुटीक और घर में आग लगी है। मैं आपका नाम? अर्चना पारिक। आपके कहाँ पर आग लगी थी यहाँ पर बुटीक में? मेरा बुटीक है यहीं पे C53 में और ये C54 में हुआ है ये हादसा। आप यहाँ रहती नहीं है? लेकिन नहीं, मैं A ब्लॉक में रहती हूँ। ब्लॉक में रहती है, लेकिन जब आप आई आपको क्या सूचना मिली यहाँ पर? मेरे आने से पहले हमारे घर तक इतना शोर आया इस ब्लास्ट का कि हम समझ नहीं पाए। ऐसे लगा कि जैसे कोई ऊपर से बम गिरा हो। तो हम सब बालकनी में जैसे ही भाग के आए तो बैक टू बैक 4 ब्लास्ट हुए यहाँ पे। फिर जब सब यहाँ पे आए तो पता चला इस बेबी केयर में आग। एक सवाल मेरा ये होगा, ये इलेक्ट्रिक पोल कह रहे हैं कि आग लगने का कारण था? ना, आग तो सबसे पहले ये टॉप फ्लोर पे लगी है। टॉप फ्लोर पे लगी है आग? टॉप पे, इलेक्ट्रिक पोल तो बाद में जला है, उसका कोई रोल नहीं है। मतलब आप स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ पर पहले आग घर में लगी, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद? हाँ जी। देखिए, तो बार बार यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो इसमें हुआ है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट मैं जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि जो पेरेंट्स थे उनके बच्चों को यहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता था। उनके साथ में सारे नवजात बच्चे होते थे यहाँ पर और उसके बावजूद उन लोगों को सूचना नहीं दी गई। ये बहुत ही हैरानी की बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको सूचना सिर्फ और सिर्फ मीडिया के थ्रू मिली है। जी, बहुत शुक्रिया शुभांग आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पर, ये हमें जो है वो दिखाने के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़े, पारस हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी लगातार इन 2 हादसों पर नज़र बनाए हुए हैं। एनडीटीवी की पड़ताल इसको लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, कहां पर लापरवाही हुई है और इतने लोगों की जान चली गई है। तो ये सवाल जरूर यहां पर खड़े होते हैं। उधर आप देखिए, दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में सिलेंडर धमाके से भीषण आग जो है वो लगी और इस आग में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर केयर सेंटर में जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते आग इतनी भड़क गई कि इमारत के बड़े हिस्से में ये फैल गई और अब पूरे मामले में कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। हाँ, बहुत है भाई, हट जाओ पीछे भाई। इस बड़े हादसे में आग तो बुझा ली गई है, लेकिन आखिर आग लगने की वजह क्या थी और कैसे ये बेबी केयर सेंटर नियमों को ताक पर रखकर एक रिहायशी इलाके में चल रहा था, इस बारे में चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के विवेक विहार में एक न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे घायल हैं। मेरे साथ दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली आग लगने की, कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची थी? ये 11:32 की कॉल है और जब कॉल आया तो उसने बताया था इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हमने पहले 7 गाड़ियाँ भेजी थी। उसके बाद जो है 14 गाड़ियाँ करीब भेजी गई। 4-5 ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट की वजह से ये बिल्डिंग में जो है आग जो है वो फैल गई। इसमें हुआ ये था क्योंकि ब्लास्ट की वजह से आग जो थी, जो एंट्रेंस वगैरह था वो उसमें आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी और बगल वाले घर में भी आग लगी थी क्योंकि ब्लास्ट, ये जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ करीब 50 मीटर दूर तक बताया जा रहा है कि गिरे। तो हम लोगों ने 2 टीम बनाई, एक टीम फायर फाइटिंग की और दूसरी टीम ने खिड़की से बच्चों को, मैंने कल वीडियो भी शेयर किए थे, फोटो भी, तो बच्चों को एक एक करके निकाला गया। 12 बच्चे बाहर निकाले गए, उसमें से अनफॉर्चुनेटली 7 बच्चों की डेथ हो गई है। सर, ये सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए, सिलेंडर बेबी केयर सेंटर में क्या कर रहे थे? ये शायद ऑक्सीजन के सिलेंडर थे क्योंकि ये वो बच्चे थे जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको शायद ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है इसलिए ये जो सिलेंडर लाए गए थे और अनफॉर्चुनेटली ये सिलेंडर फायर में इन्वॉल्व हो गए, इस वजह से ब्लास्ट हुआ और आग बढ़ गई। सर, आप जांच कर रहे हैं, अभी तक आग लगने की वजह क्या कुछ निकल कर सामने आ पाई है? देखिए, अभी मैं पूरी उससे तो नहीं कह सकता, पर जो लोग थे आसपास से, जो मेरी टीम गई या उन्होंने जो देखा, उन्होंने ये बताया शायद आग बिजली की वजह से शुरू हुई। शायद पोल में आग लगी थी, उसके नीचे कोई गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगी, उसी के बाद सिलेंडर रखे हुए थे, सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर फट गया और उस वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई।
और उसकी वजह से ही बगल में आग लगी। पर अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट वहाँ पे होंगे वो बताएंगे कैसे आग लगी। ये जरूर था करीब 4 से 5 सिलेंडर फटे और उस सिलेंडर के जो टुकड़े थे बहुत दूर दूर गए, इसी से इतना जो हानि हुआ। अहम सवाल ये कि क्या इस बिल्डिंग में जहाँ ये बेबी केयर सेंटर चल रहा था, क्या वहाँ एनओसी आपसे ली थी उन्होंने? यही मैं अभी कह रहा था कि ये मैं कल आपको बता पाऊंगा कि इसको एनओसी, हमारे पास इस बिल्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे पास ये कभी रेफर नहीं, इसको एनओसी चाहिए। एनओसी था, इसमें फायर सेफ्टी मानक पूरे थे, ये कल बताएंगे, जांच का विषय है। अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा। रिकॉर्ड नहीं है तो एनओसी फिर कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ बिल्डिंगों को एनओसी नॉट भी रिक्वायर्ड होता है, कि हो सकता है ये उसमें उस प्रीव्यू में फॉल कर रही हो। हमें अभी ये कल मैं बता पाऊंगा, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन दोबारा करके बाकी अथॉरिटी मिल गई कि बिल्डिंग ग्राउंड +2 थी, ऊपर वाला फ्लोर कैसा था, नीचे क्या था, ये एक जांच का विषय। अभी ये कहना बहुत जल्दी कि उसकी सारी गलती थी, पर ये जरूर मैं कहूँगा अगर उसमें कुछ कमियाँ थी तो हम एक्शन जरूर लेंगे इसका। सर अगर एनओसी नहीं होती है तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? फिर हम बिल्डिंग को बंद करने के लिए लिखेंगे कि हम एमसीडी और पुलिस को लिख देंगे दिस बिल्डिंग को शुड नॉट बी अलाउड टू रन। हमने और केस में भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखेंगे टिल इट्स प्रोवाइड ऑल द फायर सेफ्टी अरेंजमेंट।